अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल ट्यूटोरियल अबाउट मास्क, कि हम किस तरह से मास्क बना सकते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी एंड हमेशा की तरह बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होगा, तो जो फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में बना लेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसके लिए क्रोशे हुक जो ले रही हूँ वो मैं लूँगी 4 mm। ये 4.5 है, तो हमें चाहिए 4 mm। ये 4 mm है। तो साथ में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये क्रोशे की जो है ना पूरी एक किट बनी हुई है, जिसमें आपको हर साइज़ की क्रोशे हुक मिल जाती हैं और आपको बारीक नंबर्स भी मिल जाते हैं। ये देखें, लाइक आपने मतलब लेस बनानी है, कोई गले का बॉर्डर बनाना है, जो बहुत बारीक जो होता है ना नलकी वाले धागे थ्रेड से बनता है, वो हुक्स मतलब ये हुक्स इस पर्पज़ में यूज़ होती हैं। और ये जो हुक है मतलब 4 प्लाई के डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं। अब ये जो इसमें छोटे नंबर हैं ये 3, ये आप एमी ग्रामी करैक्टर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स भी होते हैं उनकी मेकिंग में भी यूज़ होते हैं। अब ये जो 3.5 से लेकर बाकी हुक्स हैं 6.5 mm तक, तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं 4 प्लाई के। जैसे कि अब मैं मास्क बना रही हूँ तो मैंने इसको मतलब इतना बनाना है कि इसमें होल्स नज़र ना आ रहे हो, तो मैं 4 mm यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने कोई चीज़ बनानी है जो मैंने मतलब थोड़ी बड़ी फ्लफ़ी बनानी है, तो मैं 4.5 mm हुक यूज़ कर लूँगी। या हमने फ्रॉक का घेरा बनाना है तो हम इसमें बड़े नंबर ले लेंगे। तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए मैं ले रही हूँ 4 mm हुक। और अगर आप ये सेट बाय करना चाह रहे हैं तो ये आपको मेरे पेज से मिल जाएगा। मेरा सेकंड अकाउंट है जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। वहाँ पे आपको सारी क्रोशे की एक्सेसरीज मिल जाएंगी, आप विज़िट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मास्क बनाना। हुक मैंने ली है 4 mm और ऊन मैंने ली है 4 प्लाई। लेट्स स्टार्ट। तो मास्क के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद हम ले रहे हैं 30 चेन। 30 चेन लेनी है। ओके जी, तो यहाँ मैंने 30 चेन ले लिया है। अब हम अपना राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास है एक चेन है वो हमारे पास स्किप हो जाएगी, वो हमने राउंड टर्न करने के लिए। बाकी हमारे पास है रिमेनिंग 29 चेन। तो इस 29 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 7 मतलब जो दोनों साइड पे आ जाएंगे, और सेंटर में हम ले रहे हैं 15 स्टिचेस। तो ये मैं स्टार्ट करते करते आपको समझाती हूँ किस तरह से डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो पहली है चेन वो होगी स्किप, और नेक्स्ट 7 चेन में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। एंड लास्ट 7। तो मैंने 7 स्टिचेस में बनाया है हाफ डबल क्रोशे। अब हमने नेक्स्ट 15 स्टिचेस में बनाना है डबल क्रोशे। तो यहाँ पे हम अपना स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे ताकि हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ से हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो अब नेक्स्ट 15 में मैं बना रही हूँ डबल क्रोशे। साथ साथ काउंट करना है। फर्स्ट राउंड आप काउंट कर लें, उसके बाद आप स्टिच मार्कर ऐड कर लें, तो बनाने में आसानी होगी। तो मैंने नेक्स्ट 15 स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग है 7 चेन, तो इनमें हम बना देंगे हाफ डबल क्रोशे। और यहाँ पे हम अपना एक और स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरा राउंड 1 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। हमने स्टार्ट किया था 30 चेन से, एक चेन हमने स्किप किया, रिमेनिंग थी हमारे पास 29। तो सबसे पहले हमने 7 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर हमने 15 डबल क्रोशे बनाए हैं और रिमेनिंग 7 चेन में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है। तो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन लेंगे और अपने राउंड को इस तरह से टर्न करेंगे। फिर हमने रिपीट करना है, जो 7 स्टिचेस हैं उन पे हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ मैंने 7 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब हमने डबल क्रोशे किस तरह से बनाया, जिस तरह से हम एक बॉर्डर बनाते हैं रिप्ड स्टिच, उस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए हमारे पास दो हमारे पास लूप्स होते हैं, तो हमने ये एक लूप में से बनाना है। ये देखिए, इसको हम रिप्ड स्टिच भी कहते हैं और इस तरीके से हम बॉर्डर भी बनाते हैं। तो आप अगर इसको गौर से वीडियो को देखेंगे जूम कर कर, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपने कैसे वर्क करना है। सो यहाँ पे मैंने 15 जो है हमारी स्टिचेस, उनमें मैंने बना दिया है डबल क्रोशे, जो कि हमने एक लूप से बनाया है, जैसे कि हम रिप्ड स्टिच बनाते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता रिप्ड स्टिच क्या होती है, तो आपने मेरी वीडियो को जूम करके देखना है। मतलब हम एक रैंडम स्टिच बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों लूप्स होते हैं ना, इनमें से हम गुजार कर बनाते हैं। बट रिप्ड स्टिच जो होती है ना, वो हम एक फ्रंट वाले लूप से बनाते हैं। तो आप वीडियो को अगर जूम कर कर गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब रिमेनिंग जो है हमारे पास स्टिचेस, उनमें हमने हाफ डबल क्रोशे बना देना है। अब इस राउंड के बाद तब ये जो है ना एक सेपरेट पार्ट हो गया है कि जो सेंटर वाली 15 स्टिचेस हैं वो हम एक लूप से बना रहे हैं, तो वो हमें क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं और कहाँ तक हमने डबल क्रोशे। बट आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो स्टिच मार्कर आप लाजमी ऐड करें ताकि आपको स्टिचेस में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे राउंड हो गए हैं। जब हम रिप्ड स्टिच बनाते हैं तो इस तरह से चीज़ बनती है। अब ये एक राउंड है और ये स्टिच इसके ऊपर उभरी भी है। जब हमारा नेक्स्ट राउंड होगा ना, वो इससे थोड़ी कम होगी, फिर अगली स्टिच उभरी भी होगी। तो वो ऐसे स्टेप्स में बनती है, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से। तो राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन एंड नेक्स्ट 7 स्टिचेस में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। या फिर आप काउंट करते हुए भी बना सकते हैं, 4 5 6 एंड 7। तो मैंने 7 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब फिर से हमने नेक्स्ट 15 में डबल क्रोशे बनाना है। फ्रंट वाले लूप से एक लूप को हमने छोड़कर एक लूप में से बनाना है, इस तरह से। ये देखिए,
मैंने 15 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया, रिमेनिंग 7 में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने इसी तरह से 9 राउंड कंप्लीट करने। 1 चेन लेकर राउंड को टर्न करेंगे, 7 हाफ डबल क्रोशे, फिर 15 डबल क्रोशे एंड फिर 7 हाफ डबल क्रोशे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो 3 राउंड्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है, 6 राउंड सेम मेथड से बनाने हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको गाइड करती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ओके जी, तो यहाँ हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 9 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे मास्क की लुक कुछ इस तरह से है। अब हमने इसकी दोनों साइड पर डोरियाँ बनानी है मास्क होल्ड करने के लिए और एक फाइनल राउंड बनाएंगे जिसके बाद हमारा मास्क डन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड की जो डोरी है स्ट्रिप्ड है, बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 21 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड लास्ट 21। तो मैंने 21 चेन ली है। अब जो हमारे इस साइड पर हमारी फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट हमारे पास हाफ डबल क्रोशे है, उस पर हम करेंगे स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अब जितने हमने यहाँ हाफ डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हम कर रहे हैं स्लिप स्टिच। एक स्लिप स्टिच कर दिया है और 6 और हमने करने हैं। 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7। तो यहाँ हमने 7 स्लिप स्टिच किए हैं। अब जो हमारे पास थे डबल क्रोशे, 15 डबल क्रोशे, उन पे हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट हमारे पास है 15। तो 15 स्टिचेस पर हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, रिमेनिंग 7 पर हम बना देंगे स्लिप स्टिच और हमारा ये राउंड जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 7 पे स्लिप स्टिच बनाया है, तो कुछ इस तरह से लुक होगी। ये हमारी एक साइड की है स्ट्रिप्ड। अब दूसरी साइड पे बनाने के लिए अगेन हम 21 चेन लेंगे, इक्कीस चेन लिया, 21 चेन लिया है और हमने सेम टू सेम स्टेप फॉलो करने हैं। जो हमारे पास हाफ डबल क्रोशे थे उस पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच और जो हमारे पास 15 डबल क्रोशे हैं उन पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ मैंने 7 स्लिप स्टिच बनाए हैं। अब नेक्स्ट 15 चेन पर स्टिचेस पर मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशे। तो अब हम रिमेनिंग 7 पर बना देंगे स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हमारा राउंड हो गया कंप्लीट। अब हम इस धागे को कट कर देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि हम इसको नीडल की हेल्प से अच्छे से स्टिच कर दें और इसका कोई चांस ना रहे ओपन होने का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया नीडल। अब हम इस अपने धागे को पीछे की साइड पर, जो हमारी उल्टी साइड होती है, उधर हम बंद कर देते हैं स्टिचेस में से गुजार कर। तो वो तरीका मैं आपसे शेयर कर देती हूँ।
इस तरह से अब ये देखें, इन स्टिचेस के अंदर अंदर से हम गुजारते हैं। तो यहाँ पे हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है। अगर आप इससे थोड़े बड़े साइज़ में, मतलब मेल जेंट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसका भी ट्यूटोरियल मैं शेयर करूँगी। बट उसके लिए आप 33 चेन ले सकते हैं, और यहाँ पे जितने हमने 9 राउंड बनाए हैं वो आप 11 राउंड बनाएंगे, तो बाकी प्रोसेस सेम होगा। सो लास्ट में मैं अपने इस मास्क पर ये प्यारा सा फ्लावर ऐड कर दूंगी, जिसके बाद हमारे मास्क की कुछ इस तरह से लुक होगी। तो ये पफ फ्लावर है, ये आप कैसे बना सकते हैं इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अब वहाँ से वीडियो को फॉलो करते हुए इस तरह का फ्लावर बना सकते हैं, या आप इस पर एक क्यूट सी बो भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, या फिर आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग के साथ डिटेल ट्यूटोरियल शेयर किया है मास्क का। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।